दोस्तों आज का टॉपिक आगे बताते हैं हम आपको। अभी तक जो हमने आपको पढ़ाया था गॉस प्रमेय का फर्स्ट अनुप्रयोग बताया था। गॉस प्रमेय की सहायता से किसी एक रेखीय आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न तीव्रता आपको पता होना चाहिए क्या निकली थी। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू लैम्डा बटे आर न्यूटन पर कूलम। ये किसके कारण तीव्रता निकली थी? रेखीय आवेश के कारण। अब देखिए क्या निकालना है, सेकंड अनुप्रयोग गॉस प्रमेय का। वेरी इंपॉर्टेंट, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम से ही इसको समझना है। देखिए गॉस प्रमेय की सहायता से एक आवेशित समतल चादर के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न तीव्रता का व्यंजक निकालना है। तो देखिए कितना सिंपल है, इट्स वेरी इजी। इस डायग्राम को समझेंगे ये है क्या। देखिए इसमें क्या लिखा है, आवेशित समतल चादर। ये लिखा है ना आवेशित समतल चादर। ये क्या है, एक आवेशित समतल चादर है। PQRS क्या है, एक आवेशित समतल चादर। देखिए ये +Q इसमें दिख रहा है आपको, ये क्या है, आवेश है। इस पूरी चादर पर +Q आवेश उपस्थित है, इसलिए ये कहलाया आवेशित समतल चादर। अब देखिए अब मुझे इस चादर से कुछ दूरी पर, इस चादर से कुछ दूरी पर चादर के एक ओर या तो दाईं ओर या बाईं ओर आप किसी भी ओर तीव्रता निकाल सकते हैं। इस चादर से किसी एक ओर यानी इस साइड लेते हैं दाईं ओर, तो बिंदु M पर मुझे क्या निकालना है, तीव्रता निकालनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, चादर की दूसरी ओर उतनी ही दूरी पर, चादर के दूसरी ओर उतनी ही दूरी पर एक अन्य बिंदु N लेते हैं, एक अन्य बिंदु N लेते हैं। तो इसको कैसे लिखना है, माना PQRS एक आवेशित समतल चादर है। PQRS ये क्या है, एक आवेशित समतल चादर है। हमें इस चादर से कुछ दूरी पर चादर के किसी एक ओर या तो दाईं ओर या बाईं ओर, चादर के किसी एक ओर तो हम निकालते हैं पहले दाईं ओर, इसके बाद आप बाईं ओर भी निकाल सकते हैं। तो चादर के किसी एक ओर यानी कि दाईं ओर बिंदु M पर, चादर से कुछ दूरी पर बिंदु M पर उत्पन्न तीव्रता ज्ञात करनी है। अब मुझे तीव्रता निकालनी है, तो इसके लिए क्या करेंगे, चादर के दूसरी ओर उतनी ही दूरी पर, चादर के दूसरी ओर उतनी ही दूरी पर बिंदु N, एक अन्य बिंदु N लेते हैं, एक अन्य बिंदु N लेते हैं और बिंदु MN को मिलाने वाली रेखा को अक्ष मानकर, देखिए बिंदु M और N को जो मिलाने वाली रेखा है इसको अक्ष मानकर कुछ त्रिज्या लेकर, इसको अक्ष मानकर और कुछ त्रिज्या लेकर एक काल्पनिक बेलन की रचना करते हैं, जो कि आपके सामने एक काल्पनिक बेलन है। देखिए काल्पनिक बेलन की रचना करते हैं। अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि एक बंद पृष्ठ होती है, यही गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग में यूज होता है, बंद पृष्ठ। वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है बंद पृष्ठ, जो कि बंद पृष्ठ होती है। इस काल्पनिक बेलन की 3 पृष्ठ होती हैं, जैसा कि हमने आपको पहले डेरिवेशन बताया था, उसमें भी 3 पृष्ठ होती हैं। बेलन में 3 पृष्ठें होती हैं, 2 वृत्तीय पृष्ठ होती हैं और एक वक्र पृष्ठ होती है। आपको पता होना चाहिए S1 S2 ये क्या है, ये वृत्तीय पृष्ठ है। S3 क्या है, ये वक्र पृष्ठ है। तो देखिए आप मेरे साथ लिखेंगे इसमें, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक PQRS एक आवेशित समतल चादर है। देखिए आवेशित समतल चादर है, इस आवेशित समतल चादर से किसी एक ओर बिंदु, किसी एक ओर या तो दाईं ओर या बाईं बिंदु M पर, मैं इसमें निकाल दूं, बिंदु M पर उत्पन्न तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, चादर की दूसरी ओर उतनी दूरी पर एक अन्य बिंदु N लेते हैं और MN को मिलाने वाली रेखा को अक्ष मानकर और कुछ त्रिज्या लेकर एक काल्पनिक बेलन की रचना करते हैं, एक काल्पनिक बेलन की रचना करते हैं जिसकी पृष्ठ बंद पृष्ठ होती है। और इस काल्पनिक बेलन की 3 पृष्ठ होती है, S1 S2 2 वृत्तीय पृष्ठ और S3 क्या होती है, वक्र पृष्ठ होती है। तो देखिए आप यहाँ पर हम लिखते हैं, इसी को देखिए डायग्राम से जो हमने समझा है इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। अगर आपको डायग्राम बनता है, और डायग्राम कोई कठिन बात नहीं है, इसमें क्वेश्चन में छुपा हुआ होता है। गॉस प्रमेय की सहायता से एक आवेशित समतल चादर, आवेशित समतल चादर बोला तो आपको एक आवेशित समतल चादर बना देना है, जैसा कि इसमें है PQRS, और एक काल्पनिक बेलन की रचना करना है उसमें। तो ये आसानी से आपसे बन जाएगा। चलिए तो इसको लिखते हैं, कैसे लिखना है, माना PQRS एक क्या है, आवेशित समतल चादर है, आवेशित समतल चादर है।
P क्यू आर एस एक आवेश समतल चादर है। हमें इस चादर से किसी एक ओर पहले इस साइड लेते हैं, एक ओर यानी कि दाईं ओर। आप बाईं ओर भी निकाल सकते हैं इसको, दाईं ओर। बिंदु M पर उत्पन्न तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या निकालनी है इसमें? तीव्रता ज्ञात करनी है। आप अगर मुझे तीव्रता ज्ञात करनी है तो इसके लिए कुछ करना पड़ेगा ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, चादर के दूसरी ओर, देखिए इसके लिए चादर के दूसरी ओर उतनी ही दूरी पर एक अन्य बिंदु क्या लेते हैं, n लेते हैं। एक अन्य बिंदु क्या लेते हैं, n लेते हैं। बिंदु MN को मिलाने वाली रेखा, बिंदु M व N को मिलाने वाली रेखा को अक्ष मानकर, देखिए M और N को हम अक्ष मानेंगे, इसको क्या करेंगे, अक्ष मानेंगे। अक्ष मानकर कुछ त्रिज्या लेकर, देखिए कुछ त्रिज्या, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और शब्द, कुछ त्रिज्या लेकर एक काल्पनिक बेलन की रचना करते हैं। एक काल्पनिक बेलन की रचना करते हैं। देखिए अब इसमें थोड़ा सा और लिखना है, जो कि गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग सेकंड है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस बेलन की बंध पृष्ठ, जो कि बेलन क्या है, जो बेलन है इसकी बंध पृष्ठ होती है, जो एक बंध पृष्ठ है, ऐसा लिखना है इसमें, बंध पृष्ठ है। क्योंकि जो बेलन है, काल्पनिक बेलन, इसके बंध पृष्ठ है। और इसकी कितनी पृष्ठ होती हैं, इस बेलन की तीन पृष्ठ होती हैं। बेलन की 3 पृष्ठें होती हैं। जैसे उसमें अभी आपको देखिए, अब इसके कारण तीव्रता बताया था, उसमें भी बेलन की तीन ही पृष्ठें होती हैं। 2 वृत्तीय पृष्ठ होती है, 1 वक्र पृष्ठ होती है। तो 2 वृत्तीय पृष्ठ इसमें देख लीजिए, S1 व S2 2 क्या है, वृत्तीय पृष्ठ, और S3 क्या है, S3 एक वक्र पृष्ठ है। देखिए हमने आपको यहां तक बताया है, इसमें जो आपको याद नहीं करना है, एक बात आप अपने दिमाग में बैठा के रखें कि जो हम यहाँ डायग्राम में समझाएंगे, देखिए वही, और इसमें से कुछ पॉइंट छोड़ना भी नहीं है। माना कि QRS एक आवेश समतल चादर है, हमें इस आवेश समतल चादर से किसी एक ओर यानी कि दाईं ओर बिंदु M पर आप ले सकते हो, यहाँ बाईं ओर भी ले सकते हो, बिंदु N पर भी निकाल सकते हो। तो हमने शायद निकाला बिंदु M पर उत्पन्न तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, चादर के दूसरी ओर उतनी ही दूरी पर एक अन्य बिंदु N लेते हैं, और बिंदु MN को मिलाने वाली रेखा को अक्ष मानकर एक कुछ त्रिज्या लेकर एक काल्पनिक बेलन की रचना करते हैं। एक काल्पनिक बेलन हमने जो आपके सामने बताया, इस यही जो कि एक बंध पृष्ठ है, देखिए ये पॉइंट अंडरलाइन कर रहे हैं हम, जो कि एक क्या है, बंध पृष्ठ है, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिखना ही है। बेलन की 3 पृष्ठें होती हैं, S1 S2 2 वृत्तीय पृष्ठ और S3 वक्र पृष्ठ होते हैं। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे बताते हैं आपको। चलिए तो आगे बताते हैं। अब देखिए इसमें थोड़ा सा ये समझना है, जो पृष्ठ है इसमें S1 और S2 ये तो 2 वृत्तीय पृष्ठ हैं, S3 क्या है, वक्र पृष्ठ है। अब आपको इसमें ये देखना है कि कौन सी इसकी तीव्रता की समांतर है, कौन सी तीव्रता के लंबवत है, तब तो उससे संबंध हम विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। अब देखिए इसमें चूंकि तीव्रता
क्योंकि तीव्रता E S3 जो वक्र पृष्ठ है इसके क्या है, समांतर है। देखिए ये ना समांतर, तीव्रता की डायरेक्शन स्ट्रेट है, ये देखिए ये वक्र पृष्ठ है, ये तीव्रता है, तो ये दोनों क्या है, समांतर है। तो यहाँ आपको लिखना है सिंस तीव्रता E कॉमा S3 वक्र पृष्ठ के क्या है, S3 वक्र पृष्ठ के समांतर है। ठीक है, समांतर है, इसलिए S3 वक्र पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, S3 वक्र पृष्ठ से क्या निकालेंगे, उससे संबद्ध हम विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। फाई E बराबर 0। हमने आपको पहले बताया था जब तीव्रता समांतर होती है, यानी कि समांतर होती है, या तो हॉरिजॉन्टल होगी या वर्टिकल होगी, यानी कि या तो क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर। यहाँ पर तो क्षैतिज है ना, बट समांतर है, तो क्या होता है 90 डिग्री का कोण बनता है और cos 90 का मान 0 होता है, cos 90 का मान 0 होता है, इसलिए यहाँ पर विद्युत फ्लक्स 0 होता है। 3 बार आपको ये बात बता चुके हैं हम, जो पिछला डेरिवेशन बताया था उसमें भी हमने ये बात बताई और इसमें भी। अब देखना है, फिर लिखेंगे यहाँ सिंस तीव्रता E कॉमा S1 और S2, S1 व S2 वृत्तीय पृष्ठ के लंबवत है। देखिए ये लंबवत है, ये समांतर थी, ये लंबवत है, इसलिए तीव्रता, इसलिए S1 व S2 वृत्तीय पृष्ठों से संबद्ध विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। देखिए कितना आसान डेरिवेशन है, बस आपको थोड़ा सा समझ बढ़ाना है अपनी विद्युत फ्लक्स को। फाई E बराबर क्या होगा, अच्छा विद्युत फ्लक्स के किसका गुणनफल होता है, तीव्रता और उसका एरिया यानी क्षेत्रफल का। तो यहाँ देखिए तीव्रता E इंटू S1 प्लस E इंटू S2। अच्छा ऐसा क्यों लिखा हमने, दो पृष्ठ है ना, पहले पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स क्या होगा, इंटू उस वृत्तीय पृष्ठ का क्या क्षेत्रफल, प्लस E इंटू दूसरे वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया E S1 प्लस E S2। अब क्या है, यहाँ लिखेंगे सिंस S1 और S2 बराबर A। यह क्या है, क्षेत्रफल, वृत्तीय पृष्ठों का क्षेत्रफल है। ठीक है, इसमें लिखेंगे तो जहां पर S1 और S2 है उसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, A रख सकते हैं ना। देखिए फाई E बराबर E इंटू S1 की जगह क्या रखेंगे A प्लस E इंटू S2 की जगह क्या रखेंगे A। तो ये दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा 2EA। इसका समीकरण पॉइंट 1 दे देंगे, इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे। अब देखिए इसमें फाई E बराबर ये, अब क्या है कि जिसका मुझे अनुप्रयोग कर रहे हैं, गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर लगाएंगे गॉस प्रमेय की सहायता से। यहाँ गॉस प्रमेय से क्या लगाएंगे, गॉस प्रमेय का फॉर्मूला, गॉस प्रमेय लिखेंगे फाई E बराबर क्या होता है 1/ε0 इंटू Q। इसको दे देंगे पॉइंट नंबर 2। यहाँ तक आपको समझ में आया ना। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को इस बराबर कर देंगे इसमें। देखिए क्योंकि यहाँ पर जब लेफ्ट बराबर है तो राइट भी बराबर होगा। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से समीकरण नंबर 1 और 2 ले लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे अब ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर होंगे इस साइड के। तो यहाँ लिखेंगे 2EA बराबर 1/ε0 इंटू Q। देखिए ऐसा आएगा। अब मुझे क्या निकालनी, तीव्रता निकालनी ना, तो यहाँ लिखेंगे कैपिटल E बराबर, यानी कि हम फाइनल इसकी तीव्रता निकालेंगे, E को वहां रखेंगे और जो वहां पर 2A लिखा है उसको हम किसके नीचे लाएंगे, ε0 के नीचे लाएंगे, ε0 के नीचे लाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1/2ε0 इंटू Q दिए है और इसके नीचे क्या लिख देंगे A।
तो ये देखिए ई यहाँ पर रख दिया, इसके बाद 2 और ए ये क्या आ गया, नीचे आ गया, 2 और ए नीचे आ गया, और इसमें देखिए एप्सिलॉन 0 जो था और क्यू भी था इसमें। तो देखिए ये फाइनल क्या निकली है, तीव्रता निकली है। बट इसमें देखिए जो 2 एप्सिलॉन 0 लिखा है ना, ये क्या है, आवेश से समतल चादर के दोनों ओर तीव्रता है, मुझे निकालना है किसी एक और तीव्रता। अच्छा मुझे किसी एक और तीव्रता निकालेंगे तो ये 2 हट जाएगा ना। अभी ये क्या है, अभी जो क्या निकली है, इस आवेश से समतल चादर के दोनों ओर तीव्रता निकली है, अभी फाइनल नहीं निकली है। फाइनल निकालने के लिए मुझे क्या करना है, किसी एक और तीव्रता निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ छोटा सा एक पॉइंट लिखेंगे। अतः यह क्या है, आवेश से समतल चादर के दोनों ओर तीव्रता है। अब मुझे निकालना है आवेश, या इसमें लिख देंगे अतः E बराबर 1/2 एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे ए। ये क्या है, दोनों बिंदुओं पर उत्पन्न तीव्रता है। अतः आवेशित समतल चादर, यहां लिखेंगे आवेशित समतल चादर के दोनों बिंदुओं पर तीव्रता। ठीक है, ये क्या है, आवेश से समतल चादर के दोनों ओर तीव्रता। मुझे निकालना है आवेश से समतल चादर के किसी एक और तीव्रता। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, छोटा सा बचा है, यही बताते हैं, एक स्टेप बचा है इसका। चलिए तो इसके आगे बताते हैं। ये तो दोनों ओर तीव्रता है, मुझे निकालनी है एक और तीव्रता, तो लिखेंगे यहाँ पर अतः आवेशित समतल चादर, आवेशित समतल चादर के किसी एक ओर अर्थात बिंदु M पर उत्पन्न तीव्रता। अब उत्पन्न तीव्रता इस पर क्या होगी, कैपिटल E बराबर 1/एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे ए, और तीव्रता को किसमें, न्यूटन पर कूलम। तो ये देखिए चादर के किसी एक और तीव्रता निकल के आई है, और वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, और जी किसी एक और निकली है। अभी जो नीचे अगर दोनों ओर पूछे तो दोनों ओर निकाल सकते हैं, और अगर किसी एक ओर पूछे तो एक और निकाल सकते हैं, इसमें बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसमें क्या है, आपको पता होगा, छोटा सा पॉइंट छूट गया है, जो हमने आपको 3 पॉइंट बताए थे, घनत्व वाले पॉइंट बताए थे। देखिए आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। अच्छा पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या बताया था, सिग्मा बराबर क्यू बटे। तो यहाँ क्या कर सकते हैं, सेंस लगा के सिग्मा का मान रख सकते हैं, क्यू बटे ए, इसकी जगह हम रख सकते हैं। तो कैपिटल E बराबर 1/एप्सिलॉन 0 इंटू सिग्मा, ये किसकी जगह हमने मान रखा, इसकी जगह। तो आप यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ रखना है सेंस सिग्मा बराबर क्यू बटे। अच्छा जो सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है, रेखीय आवेश घनत्व हमने लैम्डा बताया था, पृष्ठीय आवेश घनत्व बताया था हमने, और एक आयतन आवेश घनत्व बताया था आपको। तो ये आपको इसमें रखना है। तो ये फाइनल ये क्या है, ये तीव्रता निकल के आएगी 1/एप्सिलॉन 0 इंटू सिग्मा, ये सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0, E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 न्यूटन पर कूलम। वेरी इंपॉर्टेंट, ये फाइनल डेरिवेशन है, और आई होप आपको समझ में आया होगा। और मेरा यही उद्देश्य है कि आपको डायग्राम के माध्यम से पूरा डेरिवेशन यहीं पर समझ में आए अच्छे से। और इसको आप फिजिक्स को रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं आपको बार बार कहते हैं कि रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसको समझने की जरूरत है। मैं यहाँ जो पढ़ाता हूँ आप उसका नोट्स बनाते जाइए, जो अगर दिक्कत है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ समझ में नहीं आया मुझे, तो थोड़ा मुझे भी अच्छा लगेगा कि अगर आप कमेंट करके बताएंगे और आपको समझ में आता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसके आगे का टॉपिक आगे बताएंगे।
और कुछ दिनों में मैथ की क्लासेस शुरू करने वाले हैं। क्लास 12th की फिजिक्स और मैथ दोनों साथ में चलेंगे। और आप चैनल को सपोर्ट कीजिए तो मुझे अच्छा लगता है, और लाइक कीजिए। थैंक यू।